हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सेट नंबर, ये है 32। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एसटीज मिल जाएंगे, यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एक अच्छे से रिवीजन के लिए अगर आपको डाउट आते हैं तो आप यूट्यूब पे भी उनका सोल्यूशन देख पाओगे। सारे हम सेट आपको सारे बुक का सोल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, it is found that during dispersion of white light by glass prism, the more a color component is bent, the more is the refractive index of the glass for that color component. If mu b, mu y and mu g are the refractive indices for blue, yellow and green lights respectively, then which of the following relation between them is correct? देखो दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि मीडियम कितना डेंस है, ठीक है ना। अब जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, प्रिज्म पे लाइट टकराएगी, ठीक है, और 7 कलर में डिवाइड होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीब क्योर से। वीब क्योर, ये क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होती है कलर की। जैसे वायलेट कलर होता है, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो रेड होता है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये v इक्वल टू होता है एफ लेमडा के। अगर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो मीडियम का जो डेंस कम होगा, मतलब कि जो स्पीड होती है लाइट की तो डेंस मीडियम में कम होती है, और जो मीडियम जितना डेंस होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर होगा ना, सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर ब्लू का होगा, फिर ग्रीन का होगा, फिर येलो का होगा, फिर ऑरेंज का होगा, फिर रेड का होगा। अब कलर कौन कौन से दिए आपको? सबसे ज़्यादा कलर दिए हैं हमें, एक तो है ब्लू, येलो एंड ग्रीन, 3 कलर हैं। तो आप कहेंगे इनमें से 3 में से ब्लू एंड येलो उठाओ। ब्लू और येलो में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? ब्लू कलर का ज़्यादा होगा। किससे? येलो कलर से। अब देखो, अब ब्लू ब्लू और येलो का तो हमने देख लिया, अब ग्रीन उठाओ। ग्रीन कहाँ है? ग्रीन का ज़्यादा होगा किससे दोस्तों? येलो से, ठीक है। ग्रीन का ज़्यादा होगा येलो से, और येलो से ज़्यादा होगा ब्लू का। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा येलो, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? ग्रीन का, और फिर ज़्यादा होगा किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा येलो का। तो सबसे ज़्यादा ब्लू आएगा, ग्रेटर देन ग्रीन, ग्रेटर देन येलो, ठीक है। तो ये ऑर्डर बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? म्यू बी, म्यू जी, म्यू यू, वाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अबाउट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों किसे बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, ठीक है ना, OH2, इसे बोलते हैं जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसका जो पीएच मान होता है ये होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इज अबाउट टू 10.4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, ठीक है, करेक्ट बताना है आपको कौन सा है। पहला है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा इज NaHCO3। दोस्तों 100% ट्रू है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम क्या बोलते हैं इसको? बाइकार्बोनेट। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में इसका यूज होता है, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशन में इसका क्या होता है? यूज होता है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डबल देन हीट प्रोड्यूस्ड इज, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। दोस्तों हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? अगर ये डबल होगा तो हीट भी कितने टाइम प्रोड्यूस होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 टाइम्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, he took a solution of ferric chloride and added some smaller pieces of zinc. When a yellow color of ferric chloride disappeared, with which compound was formed? तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन करवानी है दोस्तों, किसकी रिएक्शन करवानी है?
ये गिवन है, हमें क्या क्या, क्या लेना है उसको, सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ठीक है, और जिंक के साथ। अगर आप जिंक की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनेगा, Zn सी, ठीक है, Cl2, और कंपाउंड बनेगा 2FeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, जब आप एडिशन करते हो किसका, जिंक मेटल का, किसमें, फेरिक क्लोराइड में, FeCl3 में ऐड करते हो, तो इसमें जो जो फेरिक है दोस्तों, इसकी जो कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना, और ये कलर इसका चेंज हो जाता है येलो टू ग्रीन में, ठीक है। तो ये पूछा था कौन सा कंपाउंड वाज फॉर्म्ड, ये बनेगा ZnCl2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अबाउट क्या करेक्ट है। एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट, दोस्तों ये 100% ट्रू है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो जो रिएक्टेंट होंगे इन्हें आपस में क्या करते हैं, आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना, और दो नए कंपाउंड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहला ही ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल, ना तो मेटल होना चाहिए ना नॉन मेटल होना चाहिए, तो ये कौन सा है, ये है, ध्यान रखेंगे आप, जर्मेनियम। ये ना मेटल में आता है ना नॉन मेटल में, ठीक है ना, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सर्जिकल मेथड दैट इज यूज टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल्स, कहता है निम्न में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है, ये कहेंगे वोज डेफरेंस इज ब्लॉक्ड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्ड इज एट ए डिस्टेंस, तो यहाँ से आपको पता है 1/v कॉन्वेक्स मिरर की बात है, और ये 1/v प्लस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो f लेते हैं हम नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, और कॉनकेव मिरर में नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो f की वैल्यू क्या है, ये है 1/9, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड एज्यूम होता है, हमेशा लेफ्ट साइड होता है इसलिए नेगेटिव लेते हैं, तो ये होगा माइनस के 1/u, u की वैल्यू 18 है, तो यहाँ से 1/v किसके बराबर होगा, 1/9 प्लस 1/18, 18 आएगा एलसीएम सारे का, तो ये होगा 9 दूनी 18, 2 प्लस 1, 3/18, 1/6 बराबर आएगा 1/v के, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, 6, ठीक है, v की वैल्यू क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कंबसन ऑफ वन मीथेन गैस मॉलिक्यूल गिव्स डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश वाटर मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जब क्या करोगे, मीथेन का कंबसन कराओगे आप, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसको जो क्या करेंगे, कंबसन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा वाटर बनेगा, तो 2H2O, ठीक है, बैलेंस कर देंगे 2H2O प्लस CO2, तो आपको बताना है कंबसन ऑफ द मीथेन गैस मॉलिक्यूल गैस डैश गिव्स डैश कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो ये आप कहेंगे, ये दोस्तों बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे हमारे पास एक, ठीक है ना, ये एक है, और एंड डैश वाटर मॉलिक्यूल्स ये है 2, ठीक है, ये एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब एक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर, ठीक है, मोस्ट मेटालिक इन नेचर, तो ध्यान रखेंगे जब पीरियोडिक टेबल में आप एक्रोस से पीढ़ जाओगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो मेटालिक करेक्टर होगा इंक्रीज, जब आप जाओगे टॉप टू बॉटम तो ये होता है डिक्रीज, ठीक है, इन ए ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ध्यान रखेंगे इन सब में से सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर कौन सा है, ये है
बेरियम का, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए कोयल ऑफ द मोटर इज रिवर्स्ड बाय। ठीक है, तो डायरेक्शन रिवर्स कैसे करते हैं? स्प्लिट रिंग से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल बी इन द सेम होमोलॉजस सीरीज। ठीक है, सेम होमोलॉजस सीरीज। देखो होमोलॉजस सीरीज को हम दोस्तों डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से। किससे? CH2 ग्रुप से। तो इनमें देखोगे CH2 इससे तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ भी नहीं है दोस्तों, ये WOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, ये भी नहीं है। यहाँ पे यहाँ देखोगे आप ध्यान से, एक कार्बन है दो कार्बन है C, और H3 है, H5 है, ये CH2 से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं? CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब सीरीज को, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉनकेव मिरर इज मेड फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट्स प्रिंसिपल फोकस इज लोकेटेड एट डैश एक्स। देखो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है दोस्तों? 18 है। फोकस जो फोकल लेंथ क्या होता है इसका? फोकल लेंथ का डबल होता है ये, तो फोकल लेंथ क्या होगी? इसका हाफ होगी, 9 आएगा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आएगा -9 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, किसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं? ठीक है, ये होता है फ्रॉग के अंदर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सम फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स आर मेंशन बिलो द इनकरेक्ट ऑप्शन। कहता है जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख की नीचे दिया गया है, गलत का चयन कीजिए। ठीक है, गलत बताना आपको कौन सा है। पहला कहता है प्रेजेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द दिस एरिया। ठीक है, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है दोस्तों, ये 100% क्या है? ट्रू है। गलत बताना आपको इज वेरी थिक, ये गलत है। थिक नहीं होता दोस्तों, थिन होता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते इज वेरी थिक, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये पूछा गलत कौन सा है। हैज ए लार्ज सरफेस एरिया होता है, यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकंड क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, द कार्बन एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स आर फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज। कहता है पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? ठीक है, ये होती है किससे द्वारा दोस्तों? आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे किसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा? थिकनेस, टेम्परेचर, लेंथ, शेप। तो ये डिपेंड करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, लेंथ पे भी, लेकिन शेप पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। पावर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बतानी है आपको? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है दोस्तों, ठीक है, ये होता है पावर होता है 1/f के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी? 1/p के बराबर, तो 1/20। ठीक है, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से नीचे 20 पंजे 100, ये आएगा 0.05 डायोप्टर। अब ये देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी ये सेंटीमीटर में था दोस्तों, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये आएगा 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। अब हमें देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या देखते हैं? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसके सारे करेक्टर होते हैं कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव लेंगे तो इसमें लेंगे पॉजिटिव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, two resistors 10 ohm 20 ohm are connected in a parallel. The combination of the connected 6 volt battery, the current in A and B are respectively। A और B के अंदर अलग अलग करंट बताना आपको। ठीक है, तो करंट क्या होता है? V होता है IR के बराबर, तो I होगा
यहाँ से V/R के बराबर। करंट पहले वाले में IA मान लेते हैं इसको, वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, बटे में होगा 10, रेजिस्टेंस 10 है, 0.6 एम्पियर। वैसे ही IB सेकंड वाले में करंट कितना होगा 6, इसमें 6 था तो वोल्टेज तो इसमें भी 6 है, वोल्ट है, तो ये होगा 20, तो 3/10 मतलब कि 0.3 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर 0.3 एम्पियर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द पैरोकैरियोटिक्स। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता। तो ये कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट आर। ठीक है, कहता है चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। इससे बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कई बार ही पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। ठीक है, जिससे हमें किसका पता लगता है, मैग्नेटिक फील्ड का पता लगता है। यहाँ से कई बार पूछा क्वेश्चन आपको कि अंदर डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, किसके अंदर, मतलब कि मैग्नेट के अंदर, तो इनकी डायरेक्शन होती है मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, बार नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, अब ये कहता है लाइंस एट द नॉर्थ पोल ऑफ द, ये काम करेंगे लाइंस एमर्जिंग फ्रॉम द पोल, क्या करेंगे, एमर्ज करेंगे फ्रॉम द पोल से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एमर्ज का मतलब क्या है, ये बाहर निकल जाना। ठीक है ना, कौन से पोल से, नॉर्थ पोल से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन, ये था हमारा सेट नंबर 32। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, एक सेकंड, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे साइंस के ग्रुप डी के इस एग्जाम में हमने सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आप इसको लगातार करते रहिए, आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और साइंस की वेटेज अच्छी है ग्रुप डी में। ठीक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।